जय हिंद दोस्तों, सभी का नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। अपनी क्लास की ओर बढ़ते दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा टाइमिंग खराब सा हो गया आज क्योंकि लाइट चली गई थी। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। फटाफट से सेशन को शेयर कर दो और अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन आपको नज़र भी आ रहा होगा। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के सहयोग से आज हमारा जो परिवार है 2000 सदस्यों से पार हो चुका है। तो सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला का नाम बताना है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला का नाम बताना है दोस्तों। ओलंपिक से जुड़ा हुआ पर्सन है। सारे बच्चे कॉपी पेन साथ रखेंगे। जो भी लाइन आपको लिखाऊंगा तो आपको लिखते चलना है दोस्तों। अभी बता रहा हूं सारी बातें। जिसको नहीं लिखना वो क्लास से बाहर हो सकता है। वेरी गुड। देखो पहले प्रश्न में क्या दिया गया कि ओलंपिक गोल्ड। पहली बात तो याद रखना, एक तो ओलंपिक की स्थापना। ओलंपिक की स्थापना। ओलंपिक की स्थापना में 2 वर्ष बात याद रखनी है। एक तो याद रखना है प्राचीन ओलंपिक। कौन से ओलंपिक है? प्राचीन। तो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 776 बीसी में। 776 बीसी में। लेकिन कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि सर हमें तो आधुनिक ओलंपिक बताइए कि आधुनिक ओलंपिक कब शुरू हुए थे। आधुनिक ओलंपिक साथ साथ लिखते चलना। आधुनिक ओलंपिक गेम की जो शुरुआत हुई थी वह आपके 1896 में। कब हुए थे? 1896 में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 2 वर्ष बताने। एक तो पुराने ओलंपिक यानी कि प्राचीन ओलंपिक। 776 बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। और ये होता है आपके एडी। ये क्या होगा भैया? आपके एडी। तो यानी कि 1896 एडी मतलब ईसवी। और ये दोनों जो खेल हुए थे दोस्तों, ये आपके खेले गए थे एथेंस में। कहां खेले गए थे? एथेंस। और एथेंस को वर्तमान में बोलते हैं भैया आपके ग्रीस। क्या बोलते हैं? ग्रीस। इसका प्राचीन नाम क्या था? यूनान। इसके ब्रैकेट में लिख दिया मैंने ग्रीस। क्या लिख दिया दोस्तों? ग्रीस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहां से पर्सन एग्जाम में बनेगा कि कौन कौन से यानी कि कौन सी महिला ने गोल्ड पदक जीता या नहीं जीता, वो उसकी बातें कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करना साथ साथ में। देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपके, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली आरती शाह। याद रखना आरती शाह का संबंध कई बार पूछा जाता है। तो आरती शाह के बारे में आप बताओगे ये पहली महिला यानी कि पहली महिला महिला इंग्लिश चैनल को पार करने वाली। इंग्लिश इंग्लिश चैनल को पार करने वाली। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली। इंग्लिश चैनल को तहर इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली। पार करने वाली। एक तो ये पर्सन। लेकिन याद रखना इसने क्या देगा, ओलंपिक के अंदर जो गोल्ड मेडल है ना, वो अभी तक किसी भारतीय महिला ने नहीं जीता। अभी तक किसी भारतीय महिला ने नहीं जीता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके सामने? इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? देखो पहली महिला इंग्लिश चैनल को पार करती है यानी कि तैरकर किसी समुद्र को पार करने वाली पहली महिला इंग्लिश चैनल को। ये फ्रांस और आपके किसके, इस इंग्लैंड के बीच में एक जलीय क्षेत्र, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश चैनल। तो उसको तैरकर पार करने वाली पहली महिला का नाम क्या जाएगा? तो एक पर्सन यहां से इंपोर्टेड है। अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, अक्सर एग्जाम में पर्सन पूछाता है कि जो ओलंपिक गेम है, क्या है भैया? ओलंपिक ओलंपिक गेम्स। ये तो ओलंपिक गेम्स की अगर मैं बात करूं तो इनके पूछ लेगा, अंतराल पूछता है। अंतराल कितने सालों में होते हैं अंतराल? तो अंतराल याद रखना ये आपके 4 वर्षों में। कितने वर्षों में होते भैया? 4 वर्षों में। ओलंपिक के बारे में आपसे पूछेगा सर ओलंपिक कितने श्रेणी के होते हैं? ओलंपिक एक होता है आपके ग्रीष्मकालीन। क्या होता है भैया? ग्रीष्मकालीन। जो हम बात कर रहे हैं वो दोस्तों, हम कौन से ओलंपिक की बात कर रहे हैं? ग्रीष्मकालीन। इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। और एक होता है भैया आपके शीतकालीन ओलंपिक। कौन सा भैया? शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक। और एक होते हैं भैया जिन्हें हम बोलते हैं पैरा ओलंपिक। क्या बोलते हैं? पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक। तो यानी कि ओलंपिक हमने कितने प्रकार के देख रहे हैं भैया? 3 प्रकार के। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि ओलंपिक खेल कब चले, तो आपको बोलना है 1896 में। कब चले थे? तो आपको प्राचीन पूछे तब प्राचीन बताना है, लेकिन आपको वर्ष बताना 1896। प्राचीन पूछेगा तब आपको 776।
शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष हुए थे? 1924 में। कब हुए थे? 1924 में। और पैरा ओलंपिक की शुरुआत सबसे पहले होती है 1960 में। कब होती है? 1960 के अंदर। ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि ओलंपिक खेल कौन कौन सी श्रेणी के होते हैं? ग्रीष्मकालीन। और ये ग्रीष्मकालीन आपसे पूछ सकता है कब कब हुए थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। आपने देखा होगा कि लास्ट, हम अगर देखें लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर ओलंपिक खेल जो खेले गए वो कब खेले गए थे? लास्ट, यानी कि लास्ट ईयर, यानी कि जो पीछे हो चुके। एक तो पीछे हुआ था 2020 में, जिसे हमने कब खेला था? 2021 में। खेलने का कारण क्या था कि भारत में यानी कि पूरे विश्व में कौन सा रोग फैल रखा था? यानी कि कोविड, यानी कि महामारी फैल रखी थी, यानी कि कोरोना फैला हुआ था। इसके कारण ये खेल आपके कहां पर खेले गए थे? आपके टोक्यो। तो ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि लास्ट में जो ओलंपिक खेल हुए वो किस जगह हुए थे? टोक्यो में। और ये कब हुए थे? 2020 में। और इसके बाद अगर मैं देखूं जो ओलंपिक खेल हुए 2020 से पहले, कब भैया? 2016 में। और 2016 के जो खेल हुए थे दोस्तों, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, जगह पूछता आपसे तो आप बोलोगे रियो, रियो डी, हाँ रियो डी जनेरिया, जनेरिया। और ये जनेरिया नामक जो जगह पड़ती है, कहां पड़ती है? ब्राजील में। कहां पड़ती है मेरे भाई? ब्राजील में। और ऊपर वाली जगह पूछे तो आप कहां बताओगे? जापान में। कहां बताओगे भैया? जापान में। और उसके बाद इससे पहले जो आपके ओलंपिक खेल हुए वो कब हुए थे? तो ध्यान देना, आपके 2012 में। कब हुए भैया? 2012 में। और ये कहां पे होते हैं? लंदन में। और उससे पहले आपके ओलंपिक खेल कब हुए? 2008 में। और 8 के ये जो खेल हुए थे ये आपके बीजिंग में। कब हुए भैया? सॉरी, बीजिंग में। और इससे पहले आपके खेल कब हुए? 2004 में। और 4 के खेल हुए थे एथेंस में। कहां हुए थे भैया? एथेंस में। तो आपसे ये भी पूछेगा कि सबसे पहले ओलंपिक खेल कब हुए थे? 1800, हाँ, और कहां पे हुए थे वो भी? और 2004 के ओलंपिक खेल कहां हुए? और पूछेगा कि 2020 में ओलंपिक खेल कहां हुए? तो ये कई बार उल्टे वर्ष पूछता आपसे एग्जाम में। और 2016 का पूछे तो रियो डी जनेरिया। आगामी पूछ सकता आपसे, क्या पूछेगा? आगामी। आगामी का मतलब समझ गए ना, कि आने वाले समय में। आगामी, आगामी की अगर मैं बात करूं तो आगामी याद रखना 2024 के। 2024 के ये खेले जाएंगे आपके पेरिस में। कहां खेले जाएंगे? पेरिस के अंदर। फिर आपके होंगे 2028 में। कब होंगे? और 2028 के होंगे भैया आपके यूएसए में। कहां होंगे? यूएसए में। और फिर होंगे आपके 2032 में। कहां होंगे भैया? ये आपको ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया। तो कई बार प्रश्न आ सकता है कि होने वाले ओलंपिक, और ये मैं जितने ओलंपिक बात कर रहा हूं ये किन की बात कर रहा हूं? मैं आपके ग्रीष्मकालीन, इन्हीं की बात करता हूं भैया मैं। अब कहां 21 में? 2021 का खेलने का कारण क्या था कि 2020 में महामारी थी, इसलिए अगले वर्ष धक्का देकर इनको खेलना पड़ा। लेकिन नाम तो 2020 का ही चलेगा। तो हर 4 साल का गैप देखना है, तो 2020 से 2004 में कितना हो जाएगा आपके? 2024। तो 24 के पेरिस में होंगे ये भैया। ये एक मोटा मोटा आपको याद रखना है, ठीक है ना। कई बार ये पूछा जाता है कि जो 2020 में जो खेल हुए थे वो ओलंपिक के कौन से गेम थे? 31वें या 32वें? तो ये याद रखना है आपको, 32वें। कौन से भैया? 32वें ओलंपिक। कौन से थे ये भैया? भैया आपके नाम पूछ लेगा। 32वें ओलंपिक कहां हुए थे? टोक्यो। छोटा सा प्रश्न ये पूछेगा कि 32वें ओलंपिक में भारत का स्थान, इस ओलंपिक के अंदर भारत का स्थान पूछेगा। भारत का स्थान, तो भारत का जो स्थान है दोस्तों वह याद रखना। कौन से नंबर पे भारत पहुंचा था? सॉरी, 7 तो पदक जीते थे इसने। क्या किए थे? 7 तो पदक जीते थे। और कौन से नंबर पे पहुंचा ये आपके? 48वें। कौन से नंबर पे भैया? 48वें। तो पूछेगा इस टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते, यानी कि भारत के पदक पूछ लेगा। तो भारत के पदक थे 7। कितने पदक थे? 7 में से 1 प्लस 2 प्लस 4। तो समझे मेरी बात। एक जो मैं बताया है मैंने आपको, ये तो आपके गोल्ड है। ये क्या आपके? और 2 बताइए क्या आपके? सिल्वर। और 4 क्या बताया मैंने आपको? ब्रोंज। इतनी बात समझ गए?
इस स्लाइड में इतनी बात याद रखनी है। ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई, बस सीधा सा सीधा एक ही बात बोलना है, 1896। आपसे पूछेगा कि ओलंपिक खेल में भारत ने कौन सा पदक यानी कि कौन सा स्थान हासिल किया 2020 में, 48वां। कौन सा नंबर भैया, 48वां। ओलंपिक खेल में अभी तक किसी महिला ने कैसा पदक नहीं जीता, गोल्ड पदक नहीं जीता, ये याद रखना भैया। अभी तक कोई महिला ने गोल्ड पदक नहीं जीता, रजत जीता है, वो बता दूंगा कैसे क्या है। इतनी बात याद रख लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बात ध्यान से सुनना। अब पहली बात यहां पे सुनिए, कई बार अक्सर एग्जाम में आता है, ओलंपिक में पहला पदक, सीधा प्रश्न देगा आपको, ओलंपिक में पहला पदक, पदक जीतने वाली, लिखते चलना, जीतने वाली महिला। तो पहला पदक जीतने वाली जो महिला थी वो सन 2000 के अंदर, कब भैया, 2000 के अंदर। इसका नाम आता है आपके सामने कर्णव, कर्णव मल्लेश्वरी। अब बता दूंगा किस में जीती थी, और इसने जो पदक हासिल किया ये किस में किया है, भारोत्तोलन। किस में किया है, भारोत्तोलन में, कर्णव मल्लेश्वरी। पहला ओलंपिक पदक विजेता महिला, पूछे सीधा पदक पूछ रहा है आपसे, और ये पदक कैसा पदक मिला था इस भाई साहब, इस लेडी को, तो याद रखना कांस्य पदक। कैसा पदक भैया, कांस्य, ठीक ना। तो यानी कि कांसा पदक आपको ध्यान देना है, कांस्य, कांस्य पदक, इसको कांस्य पदक मिला था, ब्रोंज बोलते, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न क्या देगा कि ओलंपिक में पहला पदक, यानी कि पदक भी कैसा, रजत, रजत पदक जो प्राप्त करने वाली लेडी का नाम पूछ ले तो वो याद रखना सन 2000 आपके 16 के अंदर। कब भैया, 2016 के अंदर। और इस लेडी का नाम आता है पीवी सिंधु। क्या नाम आता है, पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु ने जो पदक हासिल किया था वो किस खेल में किया था, बैडमिंटन, बैडमिंटन, बैडमिंटन। तो आपसे प्रश्न आएगा कि पहली महिला ओलंपिक खेल में कैसा पदक प्राप्त करने वाली, और सीधा प्रश्न आ जाए कि ओलंपिक खेल में पहली महिला कोई पदक विजेता, पदक नहीं दे रहा है, ये कैसा पदक पूछ रहा है, सीधा पदक पूछ रहा है, कोई महिला ने मेडल लिया हो, तो नाम आएगा कर्णव मल्लेश्वरी। और ये किस वर्ष लिया था, 2000। अब प्रश्न आता है कि ओलंपिक 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 खेल में पहला भारतीय पुरुष, पहला भारतीय पुरुष पदक विजेता, पहला भारतीय पुरुष पदक विजेता, सीधा प्रश्न आ गया। तो आपको यहां उत्तर क्या करना पड़ेगा, याद रखना आपके 1952 में मिला था, इसका नाम आता है खां साहबा। खां साहबा आपके दादा साहेब, फाल के अलग है, दादा साहेब जादव। क्या नाम है इसका, जादव। इसे शॉर्टकट में बोलते हैं आपके के डी जादव। क्या बोलते हैं, के डी जादव। और ये किस में जीता था इसने, कुश्ती में। किस में जीता था भैया, ये कुश्ती में। और कैसा पदक जीता इसने, कांस्य। कैसा पदक जीता भैया, कांस्य पदक जीता है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए भारत ने ओलंपिक में पहला पदक कब जीता, सीधा प्रश्न आएगा, भारत ने ओलंपिक में पहला पदक, तो भारत का एक व्यक्ति था जिसका नाम था नॉर्मन पिचर्ड। नॉर्मन, ध्यान से सुनना, नॉर्मन पिचर्ड नाम करके एक आंग्ल भारतीय व्यक्ति था, और सन 1900 के अंदर इसने 2 पदक जीते थे। कितने पदक, 2 पदक जीते थे। तो भारत देश ने ओलंपिक के अंदर सबसे पहला मेडल कब जीता था, 1900 में। पर ये जो व्यक्ति है ना, ये कैसे समुदाय का व्यक्ति था, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन व्यक्ति था ये, आंग्ल भारतीय, यानी कि बाप तो आपके ब्रिटेन का और मां भारतीय।
तो उसके जो संतान उसका नाम है भैया आपके नॉर्मन पीचर्ड। पीचर्ड है ये, पीचर्ड। और इसने किस वर्ष लिया आपके 1900 में। और कितने पदक लिए, और 2 पदक लिए, किस मेडल के अंदर लिए, रजत। और ये धावक था एक 200 मीटर का, क्या था, 200 मीटर का रनक करता था। और एक होती है बागा दौड़, क्या होती है, बागा दौड़। तो एक दौड़ थी और एक बागा दौड़ में इसने कितने पदक लिए भारत के लिए। लेकिन भारत के मूल व्यक्ति, भारत में जिसका जन्म हो रखा हो, भारत का निवासी हो, तो सबसे पहला व्यक्ति कौन है, के डी जादव। तो पहली महिला नहीं। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, पहला 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 गोल्ड गोल्ड मेडल या गोल्ड पदक विजेता विजेता भारत का पुरुष, भारत का पुरुष, ये पूछ लेगा पुरुष। तो भारत का पुरुष किसके अंदर, ओलंपिक के अंदर। तो सबसे पहले भारत को ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल किसने जिताया था, व्यक्ति क्रम में पूछ रहा है, सबसे पहले व्यक्ति क्रम में कोई व्यक्ति, पुरुष। पुरुष की अगर बात करें तो याद रखना सन 2008 के अंदर, कब भैया, और इसका नाम आता है आपके सामने अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, ये था शूटिंग, निशानेबाजी में 50 मीटर के दायरे में शूटिंग। और 2020 के अंदर अगर शूटिंग गेम को शामिल करते ना, तो भारत पता नहीं कितने पदक लेके आता, शूटिंग को हटा ही दिया था। क्या पढ़ा रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। तो आप पहली बार जुड़े हो, आज आपको नहीं पता चलेगा। तो ओलंपिक खेल में कोई भी महिला ने गोल्ड मेडल नहीं जीता, ये एक्स्ट्रा बातें याद रखना। पहला भारतीय व्यक्ति पूछे तो आपको हमेशा यही बताना है, के डी जादव। और पहला भारतीय गोल्ड मेडल पूछे तो आपको क्या बताना है, अभिनव बिंद्रा बताना। और किस वर्ष मिला था, 2008 में। गोल्ड मेडल की बात करें, कर लोगे। अब एक प्रश्न और याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि अभी तक भारत ने ओलंपिक खेल में कितने पदक जीते हैं, अभी तक। अभी तक भारत ने 35 पदक ओलंपिक खेल में जीते हैं, ओलंपिक गेम में। तो कितने पदक जीते भैया, ये बता दो मुझे। 35, ये इंपोर्टेड है। और इस 35 में से पूछ लेगा सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं आपको, सॉरी बड़ा क्या पदक हो गया, गोल्ड। फिर उसके बाद में आपके सिल्वर, और उसके बाद में आपके ब्रोंज। कितने भैया, ब्रोंज की अगर बात करूं तो 16 पदक, कितने। और सिल्वर की बात करूं तो आपको याद रखने हैं कितने, 9 पदक। कितने भैया, 9। और गोल्ड की बात करूं तो भैया आप कितने बताओगे, 10। कितने बताओगे, 10। लेकिन कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ने जो गोल्ड मेडल जीते हैं आपके, कितने भैया, 10। तो ये 10 पूछ लेगा कहां कहां जीते हैं। तो ये आपको बताना, एक तो हॉकी, क्या बताओगे भैया आप, हॉकी। तो हॉकी के अंदर है भैया इसने 8 तो क्या जीते भैया आपके, गोल्ड, हॉकी टीम ने। और एक जीता है आपको याद रखना शूटिंग में, किसमें भैया, शूटिंग में। और एक आपके जेवलिंग शूटिंग में तो जीता था आपके अभिनव बिंद्रा ने। और जो जेवलिंग में जीता था वो था आपके नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने किस वर्ष जीता था, ये पूछ सकता है आपसे, 2020। और अभिनव बिंद्रा ने कब जीता था, 2008 के अंदर। अब कई बार ये पूछता है जो हॉकी टीम ने कितने पदक जीते हैं, तो ये 8 का क्रम पूछ लेगा आपसे कि कब कब जीता। तो एक तो याद रखना 1928 में, कब भैया। और एक जीता आपके 1932 में, लगातार 6 जीते। और एक जीता 1936 में। और फिर आपको याद रखना सेकेंड वर्ल्ड वार के समय आपके ओलंपिक गेम नहीं हुए, एक 1940 का और एक 1944 का, 1940 का और 1944 का। एक तो याद रखना 1944 नहीं हुआ तो 1948। और फिर हुआ आपके 1952। और फिर कब हुए भैया आपके 1956। तो यानी कि लगातार भारत ने हॉकी टीम में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं,
लगातार 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 कितने जीत रहे हैं? 6। उसके बाद आपको जो गोल्ड मेडल मिल रहा है, एक तो 1964 में, कब मिल रहा है? और एक मिल रहा है आपके 1980 में। और 80 का जो जीता था ना लास्ट, वो याद रखना मास्को में, मास्को। और ये मास्को कहां पड़ता है? रूस में। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8। यानी कि ओ हॉकी के अंदर अभी तक कितने पदक जीते हैं भारत ने? गोल्ड मेडल। हॉकी टीम है ये, हॉकी टीम ने 8 जीते। और वैसे हॉकी ने कितने जीते अभी तक? सीधा प्रश्न आ जाएगा कि सबसे ज्यादा यानी कि जो पदक किस खेल में मिल रहे हैं? हमें हॉकी मिल रहे हैं। तो आपसे प्रश्न देगा कि हॉकी ने अभी तक कितने जीते हैं, तो आपका जवाब मिलेगा सर 12। कितने जीते हैं? 12 मतलब समझो कि इसमें से गोल्ड कितने हैं? वेरी गुड। गोल्ड कितने हैं और सिल्वर कितने हैं और ब्रोंज कितने हैं? याद रखना, सिल्वर तो आपका 1 है, ब्रोंज 3 है और गोल्ड कितने हैं? तो 8 का बता दिया मैंने सन। कई बार ये पूछा था कि जो सिल्वर पदक मिला है वो किस वर्ष मिला है? तो सिल्वर याद रखना 1900 आपके, एक मिनट इसको रोकना, 1900 देखना पड़ेगा, एक मिनट रुकना। इसका देखो आप, इसका तो मिला था आपके एक तो 2020 के अंदर, 2020 के अंदर 1960 के अंदर मिला था आपको एक तो सिल्वर, और एक मिला था 1968 के अंदर, और एक मिला था आपके 1972 में। लो भाई, मेरी बात समझा तू? अगर प्रश्न आ जाए कि हॉकी टीम ने अभी तक ओलंपिक में 35 में से कितने पदक जीते हैं, 12 में से जो सोने के पदक है यानी कि स्वर्ण पदक बोलते हैं वो कितने हैं, लेकिन जो आपके रजत पदक है जिसको सिल्वर बोलते हैं वो कितना जीता है? और वो एक किस वर्ष जीता? 1960 में। लेकिन जो ब्रोंज नामक है, जो निम्न श्रेणी के होता है तीसरे नंबर का, वो कितने जीते हैं? एक जीता 2020 में, एक जीता 1968 में, एक जीता 1972 में, एक जीता 1900। लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि भारत ने कौन से खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? ये दिख रहा है कितने पदक? 12 पदक। कोई दिक्कत नहीं है, किस किस वर्ष में कितने पदक जीते वो अलग बात होती है। कई बार ये प्रश्न आता है कि भारत के कितने पुरुषों ने, पुरुषों की अगर बात आ जाए तो आपको बताना है 14 पुरुष। कितने पुरुष? और लेकिन आपसे प्रश्न आएगा कितनी महिलाओं ने, कितनी महिलाओं की अगर बात आ जाए तो महिलाओं का याद रखना आपके 7 महिलाओं ने। तो ओलंपिक में कितनी महिलाओं ने पदक जीते हैं और ओलंपिक की कितनी महिलाओं ने आपके जो पुरुष जीते हैं, तो वो कितने बताओगे आप? 14 पुरुष। कितने भैया? 14 पुरुष। ये कई बार अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है। और टोटल पदक कितने हैं? इनमें से कई महिला ऐसी है जिन्होंने 2-2 पदक जीते। कितने कितने? 2-2 पदक जीते। अब 2-2 की अगर मैं बात करूं तो महिला में एक महिला का नाम आता है इस 2 पदक जीतने वाली, 2 पदक। तो 2 पदक जीतने वाली थी, एक तो पीवी सिंधु। कौन थी? पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु ने 2 पदक जीते थे, एक तो 2016 में और एक जीता था 2020 के अंदर। 20 में तो मिला था उसको कांस्य पदक और 2016 में मिला था उसको रजत पदक। क्या मिला था? रजत पदक। और देखो पुरुषों में भी एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुनील, सुनील कुमार, सुनील कुमार। और सुनील कुमार ने एक पदक जीता आपके 2012 में और एक जीता 2008 के अंदर। और कितने पदक जीते इसने? 2 पदक जीते। और ये किससे संबंधित है? कुश्ती से। एक कांस्य पदक जीता है और एक रजत पदक जीता है सुनील कुमार ने। और एक व्यक्ति और है जिसका नाम सबसे पहले बताया था मैंने, नॉर्मन पिचर्ड। क्या नाम है? नॉर्मन पिचर्ड। ये एंग्लो इंडियन के, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2-2 बार पदक जीते। 2022 के अंदर, सॉरी 2020 के अंदर भारत ने कितने पदक जीते हैं ओलंपिक में? 2000। अब एक एक पर्सन बहुत बार इंपोर्टेड आपका ओलंपिक का, वो याद रख लेना, वो इंपोर्टेड क्या है, ध्यान से सुनना। कई बार ये पूछा जाता है कि जो ओलंपिक फ्लैग है उसके अंदर छल्ले कितने हैं? फ्लैग, इस फ्लैग के अंदर की अगर मैं बात करूं, इस फ्लैग को कब फहराया गया? फहराया तो फहराया गया था 1920 में। कब फहराया गया था? 1920 में। और इसके अंदर अगर आपसे पूछ लेगा छल्ले कितने हैं, कितने छल्ले हैं दोस्तों, तो यानी कि इसके छल्ले पूछे तो आपको बताना है 5। और इन छल्लों के और ध्वज का रंग पूछे
छल्लों के रंग तो 5 है, लेकिन पूरे ध्वज के रंग की अगर बात करें ना, रंगों की संख्या, तो रंगों की संख्या 6 है। कितनी है? क्योंकि ध्वज की जो चादर है ना, चादर, चादर, इस चादर का जो रंग है वो कैसा है? सफेद। कैसा भैया? सफेद। और इस ओलंपिक के अंदर ये जो आपको छल्ले बने हुए, इनके रंग पूछ लेगा। देखो याद रखना, जो बीच वाला है ना, इस बीच वाले का रंग है लाल, सॉरी काला। क्या नाम है? काला। और काला आपको किस महाद्वीप को बताता है? अफ्रीका। तो अफ्रीका के खिलाड़ियों के लिए कैसे रंग का छल्ला है? और एक आपको मिलेगा लाल। क्या मिलेगा? लाल आपके अमेरिका वालों के लिए। किसके लिए? एक तो नॉर्थ अमेरिका और एक कौन सा? तो यानी कि कितनी अमेरिका के लिए भैया ये? और एक आपको मिलेगा हरा रंग। क्या मिलेगा? हरा बताता है ऑस्ट्रेलिया को। किसको बताता है? ऑस्ट्रेलिया को। ये आपको ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया को। फिर याद रखना आपको भैया, आपसे पूछेगा कि पीला, पीला किसका? पीला अपना है। और अपना देश, अपना महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और एक बच गया जिसका नाम है नीला। क्या नाम है? और नीला बताता है यूरोप को। किसको बताता है? यूरोप को। तो कई बार प्रश्न आता है कि ओलंपिक फ्लैग के अंदर महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप, महाद्वीप। तो महाद्वीप आपको क्या बताने? एक महाद्वीप में तो आपके जनसंख्या ही नहीं है, तो वो तो खेलेगा ही नहीं। अंटार्कटिका महाद्वीप ओलंपिक में भाग लेता ही नहीं है दोस्तों। तो ये प्रश्न याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि सर ओलंपिक खेल में क्या क्रिकेट को शामिल किया जाएगा? ओलंपिक खेल में क्रिकेट को, देखो ओलंपिक खेल में जो क्रिकेट है वो आपको 2028 में देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? देखने को मिलेगा। पहले याद रखना, ओलंपिक खेल किस वर्ष यानी कि ओलंपिक खेल में पहले पुरुष ही खेलते थे। क्या खेलते थे? लेकिन याद रखना, ओलंपिक खेल के अंदर पहली बार महिलाएं जो आई थी वो याद रखना सन 1900 में। कब आई थी? और कई बार प्रश्न आता है कि ओलंपिक में भारत ने भाग कब लिया था? भारत ने भाग, तो भारत ने जो भाग लिया था वो भी कब लिया था? ये कई बातें बता दी मैंने ओलंपिक से जुड़ी। अगर आप ये बोलते हो कि भारत ने किस किस वर्ष में कितने पदक लिए, वो भी लिखा देता हूं। मुझे तो 1 मिनट लगेगी, सारे वर्ष लिखा दूंगा। हम्म, क्यों हो गया? देखो कर लेंगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्या कहा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लिख ली इतनी बात? लिखोगे तो याद रहेगा दोस्त, अभी बता रहा हूं। आप ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया काम की चीज है। कई बार क्या होता है, आपको मैचिंग करने के लिए प्रश्न आ जाए, थोड़ा सा हार्ड पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने ओलंपिक में, ओलंपिक में मेडल कितने जीते? पदक बताओ। अभी बताया था यार, कितने जीते हैं? कई बार यही एग्जाम में प्रश्न आता है कि ओलंपिक यानी कि कब कब जीते। तो याद रखना 1900 के अंदर, 1900 के अंदर कितने पदक जीते? 2 पदक। कितने पदक है भैया? 2 पदक। ये कई बार पूछा आता है। फिर उसके बाद में ये आपके सीधा हॉकी आ जाता है आपके 1928। कब आ जाता है? 1928 में एक ही पदक, ओ सॉरी तरीका 28 क्या बहुत बड़ा लिख दिया। और तो 1928 के अंदर एक ही पदक है। कितना पदक भैया? एक ही। फिर आपके 1932, तो 32 में भी कितने पदक है? एक ही। फिर आपको याद रखना 1936, और 36 में भी कितने पदक है? एक ही। पुरुष हॉकी टीम ने जीता था। फिर उसके बाद 1940 याद रखना नहीं हुआ गेम, और 1944 भी ओलंपिक खेल नहीं हुए, नहीं हुए। एक तो याद रखना। और एक ओलंपिक गेम होता है जिसका नाम आता है 1900 आपके 16, ये भी नहीं हुए, नहीं हुए। तो कितने ओलंपिक खेल है जो अभी तक नहीं हुए? 1 2 और 1 3। उसके बाद अगर भारत की अगर बात करें तो भारत ने कब कब जीते हैं? तो 44 के बाद में 1952 में, 1952 में 2 व्यक्तियों ने जीते। एक तो पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक, और एक केडी जाधव ने। तो कितने पदक? तो ये 2 वाली श्रेणी याद रखना, 2 कब कब जीते भारत ने। 2 बार आए ना अभी तक। आगे देखिए 1956 में, 1956 में भारत ने ओलंपिक में कितने पदक जीते? 1 पदक। फिर उसके बाद में 1960, 1960 में भारत ने कितने पदक जीते?
यानी कि पुरुष आपके हॉकी टीम ने रजत पदक जीता था। फिर उसके बाद में 1964 में फिर हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता, एक ही पदक मिला। फिर 1938 के अंदर भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एक कांस्य पदक जीता। फिर आपके कब हो रहा 1972 में, और 1972 में भी कितने पदक। और याद रखना 1976 के अंदर भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता, जीरो पदक। क्या भैया, जीरो पदक आपके इसमें नहीं जीता। उसके बाद आपको डायरेक्ट याद रखना है 1980। क्या याद रखोगे, 1980 में पुरुष टीम की हॉकी टीम ने एक लास्ट गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद अभी तक हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल नहीं जीता, कांस्य जरूर जीता 2020 के अंदर। उसके बाद देखते हैं आपके डायरेक्ट 2000 पे, कब आ जाओ 2000 पे एक महिला ने पदक जीता था जिसका नाम आता है कांस्य पदक, एक ही पदक मिला था कर्णम मलेश्वरी को, वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन। फिर उसके बाद में आपके 2004 के अंदर कितने पदक भैया, एक पदक। फिर उसके बाद में 2008 कितने भैया, 2008 की अगर मैं बात करूंगा तो एक पदक, और वो भी किसको मिला था, अभिनव बिंद्रा को। फिर आपके 2012 में, 2012 के अंदर तीन पदक मिलते, कितने पदक मिलते हैं, तीन पदक मिलते हैं, आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद अगर याद रखना 2016 के अंदर दो पदक, कितने पदक। फिर उसके बाद आपके पदक के मिलने 2020, और 20 में कितने पदक, यानी कि 2012 से भारत अच्छे फॉर्म में है, क्योंकि तीन फिर दो फिर 7 पदक। अब 2024 में देखते हैं भारत कितने पदक लेके आता है। स्पोर्ट्स में अच्छा खेल रहा है भारत है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो ये पदक तालिका है, 35 पदक जीते अभी तक भारत ने। सबसे ज्यादा किसके अंदर जीते, 2020 में। और आपसे पूछ लेगा दो दो कब कब जीते, एक 1900 में जीते हैं, एक 1952 में जीते हैं, और एक 2016 में। और तीन कितनी बार जीते हैं, और एक एक देख लो ये कितने आंकड़े हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है कि सर ये ओलंपिक जो खेल है ये कोई करवाते तो इनकी एक कोई कमेटी तो होगी, इनका ऑफिस तो होगा, जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है यानी कि उनके मुख्यालय होते हैं ना, तो ऐसे एक पर्सन मिलेगा आपको, ओलंपिक समिति, ओलंपिक समिति। और ये ओलंपिक समिति बनी थी आपके 23 जून 1894 को। और ये ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछेगा, हेडक्वार्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना लुसाने, और लुसाने कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड। ये इंपॉर्टेंट बात आपकी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और ये आपके कितने हो गए, एक कौन सा रह गया इसका, कितने पदक हुए हैं टोटल, 28 हुए क्या ये, एक मिनट रुकियो, रुको एक बार। कोई नहीं, इसको देख लेंगे, थोड़ी देर में देख लेंगे, एक बार रुको यार, एक बार इतना लिख लो। उसके बाद अगले प्रश्न पे देखते हैं भाई, पृथ्वी का केंद्र या भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को ईमानदारी से पढ़ लिया तो आपके साइंस का और जीके के दो प्रश्न याद हो जाएंगे, जीके भी याद हो जाएगी और साइंस भी याद हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब। इसने दिया गया पृथ्वी का जो केंद्र या भाग है, आपके पास तरबूज है, आपके पास क्या है, तरबूज, या आपके पास एक पृथ्वी है, क्या भैया। अब पृथ्वी या तरबूज का आपने एक क्या काट लिया, ट्रायंगल काट लिया, एक नहीं, एक आधा भी नहीं काटा, एक पीस काट लिया, क्या काट लिया, एक पीस काट लिया। ये आपने पृथ्वी का एक कोना काट लिया, और पृथ्वी के कोने के जो बीच का केंद्र है ना, इस बीच वाले भाग का नाम है आपके भाई क्रोड। क्या नाम है, क्रोड। और पृथ्वी का जो ऊपरी ऊपर है, जिसके ऊपर आप रहते हो, उस वाले क्षेत्र को बोलते हैं आपके भैया भू परपट्टी, भू परपट्टी क्या बोलते हैं, या इसे हिंदी में या दूसरी भाषा में बोलते हैं सियाल, क्या बोलते हैं, सियाल। या अंग्रेजी में इसे बोलते हैं करस्ट, क्या बोलते हैं, करस्ट।
और उसके बाद जो बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग को बोला जाता है आपके मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। ठीक है ना? या इसे दूसरी भाषा में बोला जाता है सीमा। क्या बोला जाता है? सीमा। अब यही कई बार प्रश्न आता है कि गुरुजी जिसके ऊपर हम खड़े हैं, जिसके ऊपर पृथ्वी निवास कर रही है, हमारी पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी की जो मैंने आकृति बनाई है इसका नाम है भैया आपके क्रस्ट। क्या नाम है ये? जिसके ऊपर आप जीवित हो, जिसके ऊपर आप खड़े हो, बैठे हो, मिट्टी खोदते हो, खेती करते हो, खनिज निकालते हो, वो आपके पृथ्वी की ऊपरी परत है। यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम पूछता है। पृथ्वी की सबसे सबसे ऊपरी परत, ऊपरी परत, ऊपरी परत या ऊपरी सीमा का जो नाम है उसका नाम बताइए। तो उसे हम बोलते हैं भू परपट्टी। क्या बोलते हैं? लेकिन एक प्रश्न आएगा कि पृथ्वी की सबसे 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 निचली परत, निचली, तो निचली परत याद रखना भैया आपके, हां, तो उसका नाम आ जाएगा कोर। कोर या क्रोड। कर लोगे? अब ध्यान से सुनने वाली बात आपसे क्या एग्जाम में पूछेगा, अरे क्यों रे, चाल क्यों नहीं जा, खड़ा है माखी। अच्छा, अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि जो हमारी जो पृथ्वी की जो भूपरपट्टी है ना, भूपरपट्टी, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं भैया आपके क्रस्ट। क्या बोलते हैं? आपसे पूछेगा सर क्रस्ट के अंदर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो याद रखना ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है 46.6%। हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है आपके? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरी बात सुनना, हमारे पृथ्वी की जो भूपरपट्टी के बाद दूसरा जो तत्व आया था उसका नाम है सिलिकॉन। क्या नाम है? सिलिकॉन एक उप धातु होती है। क्या होती है? एक धातु मत बोलना, उप धातु। और सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है 27.7%। फिर इसके बाद जो तीसरी जो पाया जाता है तत्व उसका नाम है एल्यूमिनियम। क्या नाम है? और एल्यूमिनियम पाया था आपके पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर की बात कर रहा है, ऊपर की, जिसे हम क्रस्ट बोल रहे हैं, यानी कि भूपरपट्टी। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये एल्यूमिनियम पाया था 8.1%। फिर उसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पृथ्वी के निर्माण में, सॉरी, पृथ्वी की भूपरपट्टी के निर्माण में चौथा जो तत्व है उसका नाम है लोहा। और लोहा पाया जाता है 5%। कितना पाया जाता है? और उसके बाद जो पाया था उसका नाम है भैया आपके सामने कैल्शियम। क्या नाम है? कैल्शियम। और कैल्शियम पाया था आपके 3.6%, 3.6%। और उसके बाद जो पाया था है उसको हम नमक बोलते हैं, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम। क्या बोलते हैं? और सोडियम की मात्रा पाई जाती है 2.8%, 2.8%। मेरी बात क्या समझे? जिसके ऊपर आप खेती करते हो, गड्ढा खोदते हो, नींव रखते हो, और जिसके ऊपर आप खड़े हो, पेड़ पौधे हो, उस जगह को हमने क्या नाम दिया है? क्रस्ट ऑप्शन में ना मिले तो क्या मिलेगा? सियाल ऑप्शन में ना मिले तो क्या मिलेगा? कई बार प्रश्न आता है कि ये भूपरपट्टी या सियाल किन किन धातुओं से मिलकर बना हुआ है, ये धातु पूछ लेता है या तत्व पूछ लेता है। तो यानी कि इसके अंदर सर्वाधिक तत्व कौन से, ये आपको क्रम याद रखना है। घटते क्रम में बता दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये। लेकिन अभी तक मैंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अभी तो मैंने ऊपर वाली परत की बात की है। बीच वाली परत में याद रखना क्या पाया जाता है भैया दोस्तों, कई बार एग्जाम में आता है कि सीमा के अंदर क्या पाया जाता है? सीमा के अंदर, तो सीमा के अंदर सर्वाधिक होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन। और प्लस में याद रखना आपके भैया मैग्नीशियम। लिखनो को नहीं, थाने इतना याद रखना है कि पृथ्वी की बीच की जो परत है ना, बीच की परत दो धातुओं मिलकर बनी है ज्यादा, एक तो सिलिकॉन और एक, इसलिए इसको हमने मेटल या सीमा नाम दिया गया। और इसके जो नीचे का भाग है ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो सर्वाधिक मात्रा में होता है वो लोहा, और प्लस में निकल। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी का जो केंद्र या भाग है उसे हम क्या बोलते हैं? इसे अंग्रेजी में CORE बोलते हैं। कोर बोल दो या करोड़ बोल दो। दोस्त एक बात बता, हमारा जो करोड़ है पृथ्वी का केंद्र है, जहां पर कई तरबूज खाएगा ना बेचारी गिरी चकलियां, तक वो गिरी को नहीं, वो कोर चकलियो, ओके चकलियो। और जब कोर खाने लगे तो के खाओगे ज्यादा? वेरी गुड, ये लिख रखा देख, कोर है तो कोर गिरी में क्या खा रहा तो ज्यादा, फिर उसके बाद क्या खा रहा है। लेकिन जब तरबूज का जो ऊपर वाला छिलका होता है
उस छिलके के अंदर ज्यादा क्या मिलता है आपको? ऑक्सीजन। और दूसरी तत्व कौन सा मिलता है? सिलिकॉन। और तीसरा तत्व क्या मिलता है? एल्यूमिनियम। और चौथे नंबर पे क्या मिलता है? यानी कि आपको यह पता चल गया कि पृथ्वी के कोर में लोहा भी खाते हैं और पृथ्वी के ऊपर वाली परत में हम क्या भी खाते हैं? लोहा भी खाते हैं, लेकिन लोहा की मात्रा क्या है? कम है। अब एक प्रश्न और सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां लिखता हूं मैं। संपूर्ण संपूर्ण पृथ्वी में, अब संपूर्ण पृथ्वी का मतलब समझ गए? अब आपकी मम्मी ने लड्डू बना दिया, क्या बना दिया? घी का, शक्कर का और आटे का यानी कि रोटी का क्या बना दिया? एक लड्डू बना दिया। उस लड्डू के अंदर किस चीज की मात्रा ज्यादा है? हमारी जो पृथ्वी बनी है, इस पृथ्वी में ज्यादा क्या पाया जाता है? तो याद रखना, सबसे ज्यादा पाया जाता है आपके लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है 32.1% पृथ्वी के अंदर। और दूसरे नंबर पे पाया जाता है आपके ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? यह पाया जाता है लगभग आपके 30.1%। फिर उसके बाद पाया जाता है आपके सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है लगभग आपके भैया, अरे केक रहा है, 15.1%। फिर चौथे नंबर पे जो पाया था आपके मात्रा में, उसका नाम है भैया आपके मैग्नीशियम। क्या नाम है? तो मैग्नीशियम को Mg लिखूंगा। क्या लिखूंगा? Mg की मात्रा पाई जाती है लगभग 13.9%। और फिर उसके बाद में S पाया जाता है। क्या पाया जाता है? S का मतलब समझ गए? सल्फर के भैया। और सल्फर की जो मात्रा पाई जाती है वो 2.9%। कितनी भैया? तेली मम्मी एक लाडू बना दियो पृथ्वी को। के बना दियो? और तने कह दियो पृथ्वी को लाडू खाना, तो अड़ंगो के गिटन लाग रहे है? लोहा। यानी कि पृथ्वी के अंदर, यानी जो निर्माण हमारी पृथ्वी बन रही है, पृथ्वी में ज्यादा क्या है? लो है। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन जब पृथ्वी के ऊपर तू खड़े हुए कस्सी लेके कभी गड्ढो खोदने लाग जाए, बहन आपा के कमा? भूपर पट्टी। और इस भूपर पट्टी में ज्यादा क्या पाया जाता है? फिर दूसरे नंबर पे सिलिकॉन क्या है भैया? एक उप। और उसके बाद में धातु कौन सी है? तो कई बार प्रश्न आता है कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाई जाने वाली धातु कौन सी है शिवनाथ? या ना खड़े हो कर दे और या ना ऊपर भेज दे। दोस्त कौन सी धातु है हमारी क्रस्ट के ऊपर? कौन? ये देखिए लिखा है अभी, धातु कौन सी है? जबकि सिलिकॉन क्या लिखा है? लेकिन ऑक्सीजन धातु नहीं होती, ऑक्सीजन एक गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? एक गैस होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो आपने पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के अंदर, अब पृथ्वी के बाहर। पृथ्वी के बाहर के अड़ंगे को अपन क्या बोलेंगे? वायुमंडल। क्या बोलेंगे? अब ध्यान से सुनना, पृथ्वी के वायुमंडल। अब वायुमंडल के अंदर क्या पाया जाता है? एक्सीलेंट। सबसे ज्यादा पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाला तत्व याद रखना आपको, नंबर 1 पे N2 यानी कि नाइट्रोजन। फिर पाया जाता है ऑक्सीजन। फिर पाया जाता है आपके ऑर्गन। और फिर पाया जाता है कार्बन डाई, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद पाया जाता है आपके नियोन। क्या पाया जाता है? नियोन। और नियोन के बाद पाया जाता है आपके हीलियम। क्या पाया जाता है? ये थोड़ा साफ कर दियोगे और एक बार, कोई दिक्कत नहीं। हीलियम के बाद जो पाया था उसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? और मीथेन के बाद जो पाया था उसका नाम है क्रिप्टोन। क्या नाम है? क्रिप्टोन। और क्रिप्टोन के बाद जो पाया था उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? एक बार इतनी बात याद रख लिया, पृथ्वी के वायुमंडल में ज्यादा मात्रा में क्या है दोस्त? 78%। कितना है? और उसके बाद 21% क्या आपके? फिर उसके बाद ऑर्गन 0.93%। फिर उसके बाद आपके कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगर ऑप्शन में 3 ना मिले ना तो 4 मिलेगा। वर्तमान में कितना? ये 4। फिर आपके जो नियोन है, नियोन पाई जाती है 0.0018%। उसके बाद में जो आपके हीलियम पाई जाती है वो याद रखना आपके 0.00052%। फिर उसके बाद में जो आपके मीथेन है, और मीथेन पाई जाती है 0.00018%। तो ये थोड़ा सा याद रखना, इतनी बातें नहीं पढ़नी, शुरू की 4 गैस याद रखनी है बस। पृथ्वी के वायुमंडल में ज्यादा कौन सी पाई जाती है?
तो मैंने शुरू में बोला था कि ये पर्सन साइंस भी याद कराएगा और जीके भी याद कराएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीमा के अंदर सिलिकॉन पाया था, वेरी गुड भाई साहब, हमने भी सिलिकॉन बताया था, वो मिटो दियोरू में दिखा कोनी को। सीमा के अंदर आपके सिलिकॉन लिख रखा और मैग्नीशियम लिख रखा, ये ब्लू कलर का लिख दिया था। अगले चलो प्रश्न पे, कोई दिक्कत को नहीं, अगले प्रश्न पे आ जाओ फटाफट से। असम की राजधानी बतानी है, अब सोच लो थे कि असम की राजधानी। अब लिखता चलिए, बहुत बढ़िया बात बताऊंगा था ना, बहुत कामदार बात। एक तो पूछता है असम, अरे वो मानसो, काम की बात है, बहुत बढ़िया। ये बच्चा मारला बच्चा तो पागल है ये तो। इसका एक तो प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम याद रखना इसका, कामरूप। इसकी राजधानी याद रख लेना आपके। इस असम राज्य की स्थापना, कई किताबें इसको 15 अगस्त बताएगी, आपको याद रखना 26 जनवरी 1950। अब ध्यान से ना, असम की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, उसका नाम है नामचा, नामचा बर्मा, नामचा बर्मा। एक याद रखना, वर्तमान में इस असम का सीएम, क्या याद रखोगे, सीएम। तो सीएम है इसका हिम्मत, हिम्मत बिस्वा, बिस्वा शर्मा, इस प्रकार से याद रखना। इसका वर्तमान में राज्यपाल, राज्यपाल असम का गुलाब चंद, गुलाब, वेरी गुड, गुलाब चंद कटारिया। और बातें सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें क्या है। इस असम के अंदर देश का सबसे लंबा, याद रखना, देश का, देश का सबसे, सबसे लंबा नदी पुल, नदी पुल है, नदी पुल का नाम है भूपेन, हाँ भूपेन हजारिका। रुक जाओ ए, भूपेन हजारिका 9.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इतना लंबो है यो। और ये जो पुल बना हुआ है ये लोहित नदी के ऊपर है, किसके ऊपर है, लोहित नदी, लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, पहले महात्मा गांधी होता था पटना के अंदर। एक दूसरी बात रखना, देश, देश या विश्व, विश्व के बड़े, बड़े व छोटे, छोटे नदी, नदी द्वीप, द्वीप असम, असम की ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी पर बने हैं, नदी पर बने हैं। अब ये कि गुरुजी लफड़ा किया गया, एक नदी है या क्या कोई नदी है, इस नदी के ऊपर एक बड़ा सा क्या बन गया, बीच में नदी द्वीप बन गया, फिर एक छोटा सा नदी द्वीप बन गया, ये नदी आगे चल पड़ी। तो यानी कि नदी के बीच में कोई मिट्टी का भाग है, यहां पे पानी है, यहां पे पानी है, अभी बीच में है ना ये मिट्टी का टुकड़ा, इसको द्वीप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसा कोई मिट्टी का भूभाग जिसके चारों ओर क्या मिले, उसको क्या बोलते हैं, द्वीप। लेकिन वो किसके बीच में बन गया, इसलिए नाम क्या पड़ गया, तो ये नदी द्वीप। तो आज से पूछेगा भारत और पूरे विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप और छोटे नदी द्वीप किस नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो देखो जो बड़ा है आपके नदी द्वीप, बड़ा, उसका नाम है मांजुली, क्या नाम है, मांजुली नदी द्वीप। और जो छोटा जो नदी द्वीप है उसका याद रखना उमानंदा, क्या याद रखोगे, उमानंदा, उमानंदा, उमानंदा याद रखना। ये कहां बने हुए आपके, असम के अंदर। काम की चीज है, तेरा तावड़ हो रही है के, कूट गिरूंगा तेरी कड़न है। अब ध्यान सुनिए, बहुत बढ़िया और बात बताऊं, बहुत बढ़िया शानदार। इस असम का एक प्रमुख मंदिर पूछता है, मंदिर,
एक माता का मंदिर है जिसको बोलते हैं कामाख्या, कामाख्या माता है। यहां इस माता की योनि की पूजा की जाती है, कामाख्या माता देवी। ये मंदिर किस राज्य में पड़ता है? असम में। अब और सुनना, इस असम का एक प्रमुख नृत्य, नृत्य एक तो याद रखना बिहू, बिहू नृत्य। और ये बिहू कैसा नृत्य है? एक है लोक नृत्य। ये कैसा है भैया? और यहीं पे एक असम के अंदर एक नृत्य होता है, उसका नाम है सत्रिया। क्या नाम है? सत्रिया, सत्रिया। ये सबसे नया आपका नृत्य जिसका नाम आता है शास्त्रीय, शास्त्रीय नृत्य। तो भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य के अंदर है? असम का एक मंदिर पूछता है। और याद रखना, इस असम के अंदर सर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, एक सींग, एक सींग वाला, वाला गेंडा। उस गेंडे का यानी कि जो जगह है उसको बोलते हैं काजी, काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। बस असम में इतनी बात याद रख लें। गोपीनाथ बारदोली नामक एयरपोर्ट भी यहीं पड़ता है, क्योंकि गोपीनाथ बारदोली असम का पहला सीएम था, उसके नाम पर। और यहां पर एशिया की सबसे बड़ी आपके क्या है? तेल रिफाइनरी, सॉरी बड़ी नहीं, एशिया की पहली तेल रिफाइनरी यहीं पड़ती है, असम। और असम में उत्पादन क्या होता है? अरे असम में ज्यादा क्या होती है भैया? उत्पादन ज्यादा किसका होता है? उत्पादन। तो असम सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चाय का, चाय, चावल, जूट। लेकिन पूरे भारत में चाय कौन देता है सबसे ज्यादा? असम देता है। और आपसे कई बार प्रश्न आता है कि जो पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर राज्य, तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा, पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वाला राज्य, तो बताना आपको असम। लेकिन क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है? हाँ, ये दूसरा है आपका। अगला प्रश्न देखिए, लिखे नहीं थे क्या वो? देखिए अब दो दो छोटी छोटी बातें कर लेते। पूर्व का वेनिस, ये लिखने में दिक्कत हो रही है क्या? कोई नहीं, कल थोड़ा सा आराम से लिख लेंगे। बोल भी रहा हूं, उसको थोड़ा सा स्पीड यानी कि कम करके बोल के लिख लेना। पूर्व का वेनिस या अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किस शहर को बोलते हैं? और एक कोची नामक शहर कहां पड़ता है? अब आपको क्या होता है, भारत की अलग अलग जगहों के नाम पूछ लेता है, उपनाम पूछता है। जैसे आपने एक शहर सुना होगा जिसको आप बोलते हो पिंक सिटी, क्या बोलते हो? तो ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि पिंक सिटी किस शहर को बोलते हैं, तो आप किसको बोलते हो? तो ऐसे उपनाम वाले आपको जगह पूछ लेता है। एक देगा आपको नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। तो नवाबों का शहर किसको बोलाता है? लखनऊ को, लख बताएंगे। झीलों की, झीलों की नगरी, और झीलों की जो नगरी है वो बोलते उसको उदयपुर, क्या बोलते हैं? और एक आपको मिलेगा भैया व्हाइट सिटी, ध्यान सुन लो रे, व्हाइट सिटी किसको बोलते हैं? व्हाइट सिटी तब भी याद रखना किसको बोलते हैं? उदयपुर को। एक मिलेगा ब्लू सिटी, क्या मिलेगा? ब्लू सिटी, तो ब्लू सिटी कहा जाता है आपके जोधपुर को, किसको बोलते हैं? जोधपुर को। और एक नाम मिलेगा आपको भैया सूर्य नगरी, क्या मिलेगा? सूर्य नगरी। तो सूर्य नगरी का भी नाम पूछे तब भी आपको क्या बोलना है? जोधपुर। एक नाम मिलेगा स्वर्ण, स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्डन सिटी, क्या बोलते हैं? गोल्डन सिटी। तो ये गोल्डन सिटी कहा जाता है जैसल, जैसलमेर। अरे सुन लियो। एक मिलेगा आपको इस्पात नगरी, इस्पात, इस्पात नगरी, इस्पात का मतलब होता है स्टील, स्टील सिटी। इस्पात नगरी कहलाता है जमशेद, सेदपुर, जमशेदपुर। इस्पात नगरी कौन सा है?
जमशेदपुर। एक मिलेगा आपको भैया महलों का शहर, क्या मिलेगा? महलों का शहर। तो महलों का शहर कहलाता है आपके कोलकाता, क्या कहलाता है? कोलकाता। एक मिलेगा आपको ईश्वर, ईश्वर का निवास स्थल। ईश्वर का निवास स्थल किस जगह को बोला है? नहीं, प्रयागराज को। किसको बोला है? प्रयागराज को। एक मिलेगा आपको मंदिरों की, मंदिरों की पूर्ण भूमि, मंदिरों की पूर्ण पुण्य भूमि या मंदिरों का शहर बोलते हैं, तो ये आपके तमिलनाडु। तो ये कई शहरों के उपनाम है। एक बगीचों का शहर बोलते हैं, बगीचों का शहर, बगीचों का। एक बात बताऊं, इस बोर्ड पे ऐसा ही लिखा जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आप भी करोगे तब आ जाएगा। देखो जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, वो पेपर मजा आएगा तभी पेपर पास होगा। अगला सुनना, एक मिलेगा आपको शांत घाटी, क्या मिलेगा? वेरी गुड, शांत घाटी। एक मिलेगा सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी, ये उपनाम है जगहों के। सिलिकॉन घाटी बोलते हैं आपके कर्नाटक, बोल देना अगर कर्नाटक ऑप्शन में नहीं है तो किसको बताओगे? सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और कोई अगर देखा जाए तो आपके एक तो भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, तो याद रखना अहमदाबाद। और एक मिलेगा आपको भारत का चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा, जो काम काम की बात है। तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपके कान। अगर कानपुर उत्तर में ना हो तो उत्तर प्रदेश मिलेगा। एक मिलेगा भारत में धान का कटोरा, धान का कटोरा, तो याद रखना छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा। एक मिलेगा भैया आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत की आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, तो आर्थिक राजधानी किसको बोलते हैं? मुंबई। एक और लिख लो लास्ट, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा इसमें, बस एक और लिख लो, राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला किसको बोलते हैं? क्योंकि बर्फ जमती है यहां पे। और ये है माउंट, हो गया है माउंट आबू, सिरोही के माउंट आबू को। तो ये आज की क्लास में इतने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बाकी का जो मटेरियल है वो अगली क्लास में करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी चैनल पे नए बने हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए उस पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। तो सभी विद्यार्थी से हाथ जोड़कर विनती है, डेली क्लास में उपस्थित होए। आज के लिए इतना, जय हिंद, वंदे मातरम।